हुआ राजस्थान में? मोदी की गारंटी, कांग्रेस सरकार 500 का सिलेंडर दे रही है ना, मोदी की गारंटी 450 का दूंगा। बिल्कुल सही कहा आपने। बहनें आ गई धोखे में, आ गई झूठ में, दे दिया धड़ाधड़ वोट। पूरा राजस्थान की महिलाओं ने मोदी जी को वोट दे दिया। अब 1-1.5 साल हो गया, 450 का सिलेंडर भी नहीं मिल रहा, मोदी भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये है धोखा हुआ। हर बार प्रधानमंत्री जी आते हैं चुनाव में, मोदी की गारंटी बहनों को देकर धोखा करके चले जाते हैं। उसका नतीजा बता दिया आपको। हमने क्या किया? हमने मोर्चा संभाल लिया। राजस्थान का चुनाव हुआ, 450 का सिलेंडर नहीं मिला। फिर आ गया लोकसभा का चुनाव। लोकसभा में 25 सांसद हैं, राजस्थान में 11 सांसद सीधे कांग्रेस ने हरा दिए वहां पर, इन्हीं महिलाओं के दम पर। अगर विधानसभा में इन महिलाओं ने भाजपा को धोखे में आकर मोदी की गारंटी 450 में दिया, तो बदला भी ले लिया उन्हीं महिलाओं ने, और 11 सांसद हारते हैं 25 में से राजस्थान में। और की एक तस्वीर एक शख्स के साथ वायरल हो रही थी, संसद सब चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया की एक तस्वीर एक शख्स के साथ, प्रधानमंत्री जी के साथ, एक नहीं अनेकों बार वो मिला है। पीएमओ में मिला है, ऑस्ट्रेलिया में मिला है, और वो ओवरसीज बीजेपी फ्रेंड्स का मुखिया था। ऑस्ट्रेलिया में 5 कोरियन वुमेन के बलात्कार का दोषी करार दिया गया, 40 साल की सजा दी गई, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ एक नहीं अनेकों तस्वीरें उसकी आती हैं। जवाब दीजिए प्रधानमंत्री जी, उस अपराधी जिसे 40 साल की सजा विदेश पे होती है, देश शर्मसार होता है, आपका उस अपराधी के साथ वो रिश्ता क्या कहलाता है? आपको जानकारी नहीं थी प्रधानमंत्री जी आपके पीएमओ को कि वो शख्स क्या कर रहा है, जिसके जो आपके इतने करीबी है? आपके खुफिया विभाग ने आपको उसका चाल चरित्र चेहरा कारनामे नहीं बताए, जिसे 40 साल की सजा हुई है, 5 कोरियन वुमेन के रेप का दोषी करार दिया गया। आप उसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पीएमओ में बुला रहे हैं, चर्चाएं कर रहे हैं, आपको पता नहीं था या आपको पता था? आप मौन रहकर उसे बचाने का, अपनी छवि और अपनी जवाबदेही से बचने के लिए उस अपराध को छुपा रहे थे आप। ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें पूरे देश में, विश्व में वायरल हुई है आपके साथ। आपकी हमने वो तस्वीर नहीं देखी जिसमें आप बलात्कार के हमारी दोषी, हमारी जो बेटियां हैं न्याय मांग रही है। कभी प्रधानमंत्री मुख्यालय में प्रधानमंत्री जी के सामने बैठी हुई किसी देश की पीड़ित अन्याय अत्याचार से कह रही बेटियां आपसे समय मांगती नहीं प्रधानमंत्री, आपने कभी समय नहीं दिया इन 10 सालों में, 10 मिनट नहीं दिए उन बेटियों को। विदेश फोगाट समय मांगती नहीं आपसे, अपने मेडल लेकर वापस आपको करने आगे कि प्रधानमंत्री जी नहीं चाहिए ये मेडल, आपका सांसद गलत काम करता है, एफआईआर दिल्ली पुलिस नहीं करती, सुप्रीम कोर्ट कहता है एफआईआर होती है, लेकिन 1 साल हो गया, प्रधानमंत्री जी का समय नहीं है इन बेटियों से मिलने का। दुख और चिंता से कहना पड़ रहा है कि देश की महिला राष्ट्रपति है, आदिवासी समाज से आती है, हमने उनसे भी इस 1 साल में बहुत बार समय मांगा, लिखित में मांगा, लेकिन दुख की बात है, कहना पड़ रहा है कि राष्ट्रपति भवन भी पीएमओ के दबाव में है। किसको अपॉइंटमेंट देना है, किसको नहीं देना है, किससे मिलना है, नहीं मिलना है, वो राष्ट्रपति भवन से नहीं पीएमओ से तय होता है। वरना उम्मीद की जाती थी कि राष्ट्रपति जी से समय मांगा जा रहा है। विनेश फोगाट ने समय मांगा, मैंने महिला अध्यक्ष के तौर पर कहा मैं अपने लिए नहीं मिलना चाहती हूँ। बहुत सी बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है, बहुत से सांसद विधायक आज भी बलात्कार के दोषी हैं और सदन में बैठे हैं। फास्ट ट्रैक में कोर्ट में केस चलाकर विधायक सांसदों पर सबसे पहले कार्रवाई जब तक नहीं होगी, उदाहरण पेश नहीं होगी, इस देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हो सकती, अपराधियों में खौफ डर पैदा नहीं होगा। लेकिन दुख और चिंता की बात है कि दोनों दरवाजे इस देश की आधी आबादी जो पीड़ित अन्याय अत्याचार शोषण बलात्कार की शिकार है, न्याय नहीं मिल रहा, उनके लिए बंद है। ये कांग्रेस अध्यक्ष तरीके मारी निमणूक થઈ છે અને અમારા આમંત્રણને માન આપી અહીંયા ઉપસ્થિત સર્વે પત્રકાર મિત્રોનો હું આભાર માનું છું અને આભારું છું। આજે અમારી રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અલકાજીને જે વાતો કરી છે, જે મુદ્દાઓ વિશે ચર્ચા કરી છે અને આવનારા સમયની અંદર મહિલાઓને ન્યાય અપાવવા માટે, મહિલાઓના મુદ્દાઓ ઉઠાવી અને એના સામે લડત આપવા માટે અને ગુનેગારોને સજા આપવા માટે મોંઘવારીના મુદ્દાઓને લઈને અમે પબ્લિક વચ્ચે જઈશું અને આવનારા સમયની અંદર
ઘણા બધા આંદોલન, પ્રદર્શન, ધરણા અને મિટિંગો કરી પ્રજાના પ્રશ્નો ઉઠાવી પ્રજા વચ્ચે જઈ અને મહિલાઓને ન્યાય અપાવવા અને સંગઠનમાં જોડવા માટેની વાત કરીશું. આવનારા સમયમાં વધુ મજબૂત સંગઠન કરવા માટે અમારા હાઈકમાન્ડે અને પૂરા કોંગ્રેસ નેતાગણે જે કંઈ મારા ઉપર વિશ્વાસ રાખ્યો છે એ વિશ્વાસમાં પાર ઉતરી અને વધુમાં વધુ સારી રીતે કામગીરી કરવા માટે હું કટિબદ્ધ છું. આપ સૌએ અહીંયા ઉપસ્થિત રહી અને અમારી અધ્યક્ષશ્રીની વાતને જન જન સુધી પહોંચાડવા માટેની